ड्यूटी 9 से 4 करते हैं हम, बैलेंस रोकिएगा आप। अगर पेमेंट हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग तो यहाँ रहबे करेंगे, लेकिन आपका तो वेतन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग घूस नहीं देंगे। मंत्री श्री डॉक्टर शमीम साहब के पास हम लोग कल भी गए थे मिलने, सामने हम लोग फोन भी करवाए थे, लेकिन इस छोटा क्या कहे नहीं कहे, शिक्षक होकर कहने में भी शर्म आ रहा है कि वेतन खर्चा करना नहीं चाहते। ये बोल रहा था कि बताइए 800 रुपये किलो खसी का मीट हो गया है, स्प्राइट भी पिलाना होगा, इतना सारा गेस्ट लोग है। तू नौकरी करता, तू अपना वेतन खर्चा करो, हम एरियर में पैसा देंगे तो तुम हमारा एरियर भुगतान करेंगे। तो यही डीओ कार्यालय है कि हमने कहा था कि 5 मिनट में अगर चेक नहीं आया तो हम शिक्षा कार्यालय में, इस कार्यालय में आग लगा देंगे। और हमको 23 तारीख को हमको मांगा गया कि सर 5 दिन का टाइम दीजिए, और 5 दिनों के अंदर पूरे जिला का चेक चला गया। अगर आप लोगों का आदेश हो तो डीओ कार्यालय छोड़ के भागे ना, उनके आवास पर हम जाकर घेरेंगे और कॉलर पकड़ के उनसे पैसा लेंगे। ये शिक्षक मूर्ख नहीं है। मैंने 14 साल 15 साल से काम करके जिसका एरियर बंद है, आज 1-1 लाख रुपया नहीं, 17 साल पहले की घटना है और फिर से दोहराई जा रही है। जब तक वेतन हम लोग का एरियर का भुगतान नहीं होगा एनआईओएस का, तब तक हम लोग, कब तक का आप लोग का एरियर है? ये रुका 4 साल का एरियर है। 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000 इस तरह का एरियर है पर शिक्षक है पर शिक्षक। और उसके बाद जो 12,000 पर मंथ वेतन की कटौती करने का जो सोच बनाई है, जो अकारण है। और यही पूछा जा रहा है किसी कारण बस आपको हमको रिटर्न दीजिए तब वेतन रोकिए। तो ये दोनों डीओ डीपीओ वेतन नहीं देकर एरियर काट कर अब वेतन भी रोक दिया गया है। और इतना महान पर्व शब बारात, और कितने लोग हैं जो आपको वेतन मतलब रोका हुआ है? 4,4500 है। तो आपके माध्यम से मैं सूचित कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इतना महान पर्व को देखते हुए जो शिक्षक हैंड और माउथ है, यानी उसी पर डिपेंड है, उनका परिवार कैसे भरण पोषण होगा, चलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब हम लोग का वेतन दे दे, ताकि हम लोग अपना स्वेच्छा से घर चले। होली पे नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। अभी मैं मौजूद हूँ डीईओ कार्यालय के जस्ट सामने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षकगण यहाँ पे मौजूद है और किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें, गुरुजन यानी हम भी आज यहाँ पे मौजूद हैं और बोल रहे हैं, तो ये किसी न किसी गुरु का देन है और यहाँ पे मौजूद है। और इन लोगों को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस यहाँ पे देख रहे हैं तिरपाल पे बैठकर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी है। हम इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बोलते हैं। तो सर बताइएगा, सर अपना पहले शुभ नाम। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है, मैं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हूँ। क्या है और किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? नवप्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर और वेतन अकारण जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा रोक कर कटौती करने का प्रयास जो किया जा रहा है, और वेतन भुगतान होने तक हम लोग होली और कार्यक्रम का यही करेंगे। और डीओ डीपीओ को भी जब तक वेतन हम लोग का एरियर का भुगतान नहीं होगा एनआईओएस का, तब तक हम लोग, कब तक का आप लोग का एरियर है? ये रुका 4 साल का एरियर है। 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000 इस तरह का एरियर है पर शिक्षक है पर शिक्षक। और उसके बाद जो 12,000 पर मंथ वेतन की कटौती करने का जो सोच बनाई है, जो अकारण है। और यही पूछा जा रहा है किसी कारण बस आपको हमको रिटर्न दीजिए तब वेतन रोकिए। तो ये दोनों डीओ डीपीओ वेतन नहीं देकर एरियर काट कर अब वेतन भी रोक दिया गया है। और इतना महान पर्व शब बारात, और कितने लोग हैं जो आपको वेतन मतलब रोका हुआ है? 4,4500 है। इतने शिक्षकों का अब तक वेतन मतलब रोका जा सका अभी तक वेतन रोक दिया गया है और वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। और कुछ बताइए कि इस पर आप लोग की मतलब क्या कहिएगा कि यहाँ पे जो मौजूद हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसको क्या बोलिएगा? शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आपके माध्यम से मैं सूचित कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इतना महान पर्व को देखते हुए जो शिक्षक हैंड और माउथ है, यानी उसी पर डिपेंड है, उनका परिवार कैसे भरण पोषण होगा, चलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब हम लोग का वेतन दे दे, ताकि हम लोग अपना स्वेच्छा से घर चले। होली पे भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया। पहले हो जाना चाहिए ना? हाँ, पहले हो जाना चाहिए। उनके द्वारा हम लोग को सम्मानित करना चाहिए।
कि पर्व में सभी पदाधिकारी अपने सहकर्मी को सम्मानित करते हैं और इतना शब बारात और होली है उसमें हम लोग के साथ रबीर और गुलाल उड़ाना चाहिए। ऐसे कार्यालय छोड़कर भाग जाना और बीएल में नुका जाना कायरों का काम है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं अभी भी आकर हमारे वेतन को भुगतान करें। आप कहे हैं कि अभी यहाँ पे मौजूद, अब जब धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं तो यहाँ से निकल गए हैं? नहीं, कॉलेज से उनसे बात हुई है वेतन भुगतान करने के लिए कि दोनों डीओ डीपी एक दूसरे पर पाला झाड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वो भेज रहे हैं, वहाँ पे हाँ, और ये दोनों गायब है? दोनों गायब है। देख लीजिए माननीय नीतीश कुमार जी, आप देखिए यहाँ पे जो शिक्षक एक बच्चा को सुदृढ़ बनाता है, उसे काबिल बनाता है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ बोले, किसी भी चीज़ पर बोले, वो शिक्षक किस तरह से यहाँ पे बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। किस लिए? अधिकांश शिक्षक होते हैं 100% में से 90% ऐसे शिक्षक होते हैं जो केवल एक ही काम करते हैं, वो है केवल पढ़ाई लिखाई। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कि उनके जो होली है, हम लोग का पावन अवसर जो क्या बोलते हैं शब बारात होता है, हम लोग का पर्व होता है, वो नज़दीक आ गया है। ऐसे समय में शिक्षकों का वेतन रोका जाना, क्या संदेश दिया जा रहा है? ऐसे में समाज में क्या संदेश जाएगा, लोगों का क्या बात पता है? और यह भी कहना है यहाँ पे जो माननीय प्रमोद कुमार है, इनका कहना है कि यहाँ से जो भी यहाँ पे एसडीपीओ है, डीओ है, दोनों एक दूसरे पर पलड़ा झाड़ रहे हैं और 2 दिन से गायब है। यहाँ पे मौजूद और भी सारे शिक्षिका हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बोलते हैं। क्या बोलिएगा सर? आप अपना शुभ नाम बताइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद कैश हुसैनी हुआ जी, क्या कुछ बोलिएगा इस पे आप? जी, मैं एनआईओ शिक्षक हूँ। मैं एनआईओ शिक्षक से शिक्षक प्राप्त किया हूँ, लेकिन 4 साल से हमारा वेतन भुगतान नहीं हुआ है और एरियर भी भुगतान नहीं हुआ है। और ये जो किसी भी एंगल से कि ना सरकार के कोई पत्र है, ना कोई हाई कोर्ट का पत्र है, इसमें ये डीओ डीपीओ मिल करके, ये दोनों आपस में मिल करके हम लोगों का एरियर और वेतन की कटौती की बात करते हैं और नहीं भेजे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि अगर आज हमारा वेतन भुगतान नहीं करते हैं तो होली भी यहीं पे और शब बारात की महान जो इबादत होती है हम यहीं पे अदा करेंगे और हम अपने बच्चों से अलग रहेंगे। हमारे घर बार में हम लोगों के तमाम घर बार अलग मनाएंगे और हम उनसे घर से अलग होकर के यहाँ पे इस आसमान के नीचे हम सब मनाएंगे होली और शब बारात की महान पर्व मनाएंगे। इसलिए कहीं से भी डीओ और डीपीओ महोदय एक दूसरे को जो पल्ला झाड़ रहे हैं वो लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये एरियर और ये वेतन आपको मैं बता दूं कि यहीं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, जमुई ज़िला, बक्सर, पटना जो आपको 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी शिक्षा विभाग की दूरी पर है, वहाँ भी वेतन भुगतान हो गया, एरियर भी मिल गया है। यहाँ पे पूर्वी चंपारण में मतलब भ्रष्टाचार के लिए मतलब भेंट के खिलाफ है और ये डीओ डीपीओ के अड़ रही है के खिलाफ ये काम हो रहा है। वो अपने मनचाहा करते हैं, वो मनमानी करते हैं, वो कि शिक्षक को नहीं सुनते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं, दबंगाई करते हैं। जो बोल दीजिए आप। जी जी, जो करना है सो कीजिए, लेकिन हम वही कहेंगे जो हम करते रहे, हमको करते आ रहे हैं। यहाँ भी और सारे मौजूद यहाँ पे शिक्षिका हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक वो क्या कुछ बोलते हैं। हाँ तो मैं बोलिएगा इधर, पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरी नाम है हुस्नियारा खातून। हमारे जो है प्रखंड का अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव सर गए तो वहाँ कानून मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद साहब के पास। जी, वो जो जा करके वहाँ बोले कि देखिए 9 प्रशिक्षित शिक्षक जो है, जो सत्र उनका जो है 17 से 19 था, हम लोग जो है प्रशिक्षण कर लिए। कोर्स था 18 महीने का। 18 महीने में हम लोग जो है मार्च 2019 में एग्ज़ाम हम लोग दे दिए। उसके बाद में नेट द्वारा मार्च 2019 में हम लोग का जो है ये आ गया सर्टिफिकेट, रिजल्ट, मार्कशीट। उसके माध्यम से पटना से निर्देश आया कि आप लोग फिक्सेशन करा लीजिए। हम लोग उसको निकाल करके प्रखंड में दिए शिक्षा पदाधिकारी के पास। फिर शिक्षा पदाधिकारी ले करके जिला में आए, प्रिंटेड हमारा निकल गया, फिक्सेशन भी हो गया। अब हम लोग का वेतन भी बढ़ गया। पहले मिलता था 24,000, अब मिलता है 37,000। जब हम पेमेंट भी लेते हैं, एरियर भी हमें मिला, ठीक। मात्र 2019 से लेकर के 22 तक हम लोग का एरियर पीछे वाला जो बाकी है उसको इनको भुगतान करना है। लेकिन इतना हम क्या कहें, शिक्षक होकर के अशुद्ध शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीओ साहब इतना ख़त्म आदमी है कि खाली घूसे पर चलते हैं। होली में अपना वेतन खर्च करना नहीं चाहते हैं।
इनके कहने का मतलब है कि पीछे दरवाजा कहीं से ना कहीं से होली में भी एक एक्स्ट्रा आमदनी आना चाहिए। सुनिए, ये चाहता है कि सामने से ना ही पीछे से वार करना। ठीक, सामने से अगर माए के बेटा अगर ओरिजिनल रहते तो आज ऑफिस में रहते, पटना में, दुरकुन्ना में, चुनरी में लुकाने की जरूरत नहीं है। आप भी पूर्वी चंपारण के हैं, हम भी पूर्वी चंपारण के हैं। मेरी भी त्यौहार है, आपका भी त्यौहार है। हमारा बच्चा सब इंतजार करता हो कि मम्मी सामान खरीद कर लाएगी, लेकिन हम लोग के खाते में 0 बैलेंस है। ड्यूटी 9 से 4 करते हैं हम, बैलेंस रोकिएगा आप। अगर पेमेंट हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग तो यहाँ रहबे करेंगे, लेकिन आपका तो वेतन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग घूस नहीं देंगे। दूसरी बात, आप बैठ करके खूब ध्यान से सुनिए, थोड़ा उधरे रखिए। ये चाहता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार यादव सर को टॉर्चर करें, जेल में हम भेज देंगे। ऐसा भागल फिरेगा, भीतरे पैसा देकर तो हम एरियर का भुगतान कर देंगे। लेकिन पूर्वी चंपारण का लाल प्रमोद कुमार यादव का कहना है कि सामने आकर करना होगा, वो भी आज करना होगा। अगर आज नहीं करेंगे तो कानून मंत्री सीधी डॉक्टर शमीम साहब के पास हम लोग कल भी गए थे मिलने, सामने हम लोग फोन भी करवाए थे। लेकिन इस छोटा क्या कहे नहीं कहे, शिक्षक होकर कहने में भी शर्म आ रहा है कि वेतन खर्चा करना नहीं चाहता। ये बोल रहा था कि बताइए 800 रुपये किलो खसी का मीट हो गया है, स्प्राइट भी पिलाना होगा, इतना सारा गेस्ट लोग है। तू नौकरी करता, तू अपना वेतन खर्चा करो, हम एरियर में पैसा देंगे तो तू हमारा एरियर भुगतान करेगा। और रही बात पूरे बिहार में, भारत में का सर, पूरे भारत में जो है सारे आदमी का समस्तीपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पश्चिमी चंपारण, जमुई, इस सब डीओ का डर नहीं है। सुनिए, उस सब को डर, सब डीओ को डर नहीं है, डीपीओ को डर नहीं है। बार के तू उतारो नमूना बना तो डर लगता है पेमेंट करे में है। जब हम लोग कमाए हैं छोटा, हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, जाकर के पढ़ाते हैं, और तुम वेतन देने के लिए भागता है इधर उधर, दोगे भाग रहा है। देख लीजिए, बापू के चंपारण की धरती से हम मोतिहारी से लाइव है, और आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार के यहाँ पे मैडम ने क्या सुंदर मतलब यहाँ पे दिया है परिभाषा कि यहाँ पे होली में खौसी बनेगा, स्प्राइट चलेगा, हो न सके कहीं ना कहीं जो बैन है वो भी चलेगा। यहाँ पे एक और सर है, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं क्या कुछ बोलते हैं। तो सर पहले अपना नाम बताइएगा। मैं राम बहादुर राम, शिक्षक संघ बिहार के प्रखंड अध्यक्ष ढाका जी। क्या कुछ बोलिएगा आप इस पावन अवसर पे, होली पे? बोलना ही नहीं है, ये बात बोलने का नहीं है, बात है हमारी हक को छीनने का। मैं इस बात को यह एहसास दिलाना चाहता हूँ आपके तहत बिहार सरकार को, डीओ साहब को और तमाम शिक्षकों को कि हमरा इसी तरह से जब हम लोग शिक्षा मित्र के रूप में काम करते थे, 6 महीने का मानदेय रुका हुआ था, तो यही डीओ कार्यालय है कि हमने कहा था कि 5 मिनट में अगर चेक नहीं आया तो हम शिक्षा कार्यालय में, इस कार्यालय में आग लगा देंगे। और हमको 23 तारीख को हमको मांगा गया कि सर 5 दिन का टाइम दीजिए, और 5 दिनों के अंदर पूरे जिला का चेक चला गया। मैं इस डीओ से पूछना चाहता हूँ, डीओ सीओ से पूछना चाहता हूँ, आज हमारा शिक्षक होली जैसा पर्व, ये कौन मुस्लिम का पर्व है, सबे बारात जैसा पर्व डीओ कार्यालय में हम मनाने पर मजबूर हैं। ये सारी की सारी जवाबदेही यहाँ के पूर्वी चंपारण डीओ के डीपीओ और डीओ का है। इसलिए हम तमाम शिक्षक संगठन मिलकर हम ये कहना चाहते हैं, आज अगर डीओ साहब को, अगर आप लोगों का आदेश हो तो डीओ कार्यालय छोड़ के भागे ना, उनके आवास पर हम जाकर घेरेंगे और कॉलर पकड़ के उनसे पैसा लेंगे। ये शिक्षक मूर्ख नहीं है। मैंने 14 साल 15 साल से काम करके जिसका एरियर बंद है, आज 1-1 लाख रुपया 1 पैसा के लिए शिक्षक मुहाल है। क्या अभी इस तरह से, जिस तरह से रुका हुआ है, इस तरह से निकट भूतकाल में कभी इस तरह से रुका हुआ था? एक बार जब हम लोग शिक्षा मित्र के रूप में काम करके एक बार रुका हुआ था, लेकिन इसी तरह तमाम पूर्वी चंपारण के शिक्षकों ने सालों 5-10 साल के करीब में हो गया ना, नहीं 17 साल पहले की घटना है, और फिर से दोहराई जा रही है। जबकि अगर नहीं, ये इस वीडियो की नाकामयाबी है। जबकि आज तक हम लोगों ने जो भी सेवा किया है, डीओ साहब के सेवा लिए हैं या हम लोगों ने सेवा दिया है, आज तक इस तरह के मौका नहीं आए। लेकिन आज जो है साल भर से इस मांग का दोहराया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश आ गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि समस्तीपुर जिला जैसे और कुछ डीओ कार्यालय ने उसका तमाम पेमेंट कर दिया, लेकिन पूर्वी चंपारण डीओ के डीपीओ को क्या परेशानी आ रही है कि हमारे शिक्षकों का पेमेंट नहीं करना चाहते। आप बोलिएगा सर। ये मेरा नाम हुआ नीरज कुमार। ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी का जो कार्यालय है, ये रिश्वतखोर का अड्डा है। यहाँ जब तक पैसा नहीं दीजिए काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग अब संघ के साथ हैं,
एक चौवन्नी हम लोग एक पैसा नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। इसके लड़ना ही पड़ेगा। लड़ेंगे और ये लोग का होली मनने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के लिए भेंट नहीं चढ़ेंगे, लड़ना होगा तो लड़ेंगे और सच की लड़ाई लड़ेंगे। बोलिए, देख ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।